यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स जो होते हैं उसका नेचर कैसा है। यहां पे नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर का मतलब है कि रूट्स किस टाइप का होगा, रियल होगा कि रियल नहीं होगा, रूट्स इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, किस टाइप का होगा रूट। इसकी जानकारी अब तक हमको कैसे मिलता था? जब सॉल्व करते थे तो लास्ट में पता चलता था कि अरे इस दोनों का तो रूट सेम ही आ रहा है, दोनों फैक्टर सेम सेम आ जा रहा था। लेकिन इस चीज को हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ यहां पे फॉर्मूलाज दिए जाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। सॉल्व करने से पहले ही लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल ले रहे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सब ऐसा ही होता है। बदलता क्या है? बदलता है तो सिर्फ ये जो कि एक्स स्क्वायर के साथ है, यहां पे कोई नंबर हो सकता है, मैंने यहां ए लिखा है। एक्स के साथ ये जो वैल्यू है ये बदल सकता है, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि बी 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ए 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कंडीशन है, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन वो है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी ये सब आप जो देख रहे हैं वो 0 भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 हो, खाली लिखा हुआ, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही माना जाएगा। तो इसको सोल्व अगर करते हैं तो x इज इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको जब सोल्व करते हैं, वो मेथड यहां पे हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको सोल्व करते हैं जैसे बाकी वो करते थे ना फैक्टराइज वगैरह करके, वैसे ही इसको भी फैक्टराइज वगैरह करके जब सोल्व करते हैं तो लास्ट में ऐसा आता है। तो उसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस बी मतलब जो x के साथ यहां नजर आ रहा होगा वो, अगर माइनस है तो वो भी इसी का माना जाएगा। जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा, वहां पे सीधा 3 नहीं होगा, साइन के साथ। जैसे यहां प्लस है तो b प्लस b है, b के जगह पे -3 रहता तो यहां पे -3x टाइप का दिखता, लेकिन b का वैल्यू जब हम लोग लेते हैं तो वो -3 करके लेते हैं। तो b माइनस, ये अलग माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस है। ये तो जो देखेंगे जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से पुट करेंगे। यहां पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब है कि दो वैल्यू आएंगे, एक बार प्लस साइन लेके सोल्व करेंगे पूरा, फिर देखेंगे क्या एक्स का वैल्यू आ रहा है। दूसरी बार माइनस साइन लेके टोटल सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें से अल्फा बराबर जो आता है, अल्फा कोई एक साइन ले लो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, सिर्फ प्लस लिखा है, माइनस भी लिख सकते थे। किसी एक को अल्फा मान लो और जो बच गया उसको बीटा मान लो। दो जो रूट होते हैं
उसमें से किसी एक को अल्फा मान लिया जाता है और दूसरे को बीटा मान लिया जाता है। तो बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस, क्योंकि यहां प्लस था तो यहां माइनस आएगा, क्योंकि इसमें दोनों होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो इस तरीके से ये दोनों रूट आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आप सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो दो वैल्यू आएगा, एक को अल्फा बोला जाएगा, दूसरे को बीटा बोला जाएगा। जैसे एक सोल्व करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। मान लो ऐसा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एबीसी निकालेंगे पहले, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब भी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, मतलब इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व किए थे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देख लो जरा। अच्छा, सॉल्व करने से पहले हम जानना चाहते हैं ये इसका जो रूट्स होगा किस टाइप का होगा, दोनों बराबर होगा या दोनों अलग होगा या रियल कुछ रूट्स होगा ही नहीं। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, इस फॉर्मूले को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू, अगर लिखना है तो प्लस अंडर रूट इस पूरे को डी बोल दिया जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट डिवाइडेड बाय 2a। बीटा होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा होगा तो माइनस बी प्लस था इसमें तो माइनस ले लो, इसमें माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर दिया गया है ऐसे। ये डी क्या है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। मतलब d बराबर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया, ये मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी किसी भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग d चेक करेंगे। d समझो ये थर्मामीटर है, जैसे कोई पेशेंट आया, कैसे पता चलेगा कि इसको बुखार है या नहीं है, पहले चेक करते हैं थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। थर्मामीटर से बुखार नहीं चेक होता है। बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं कि थर्मामीटर से बुखार चेक होता है ना, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक होता है, बुखार चेक नहीं होता। हाँ, बॉडी गर्म है तो हम लोग बोलते हैं बुखार है, किसी भी कारण से बॉडी गर्म है तो बोलते हैं बुखार है। तो थर्मामीटर जो होता है वो बुखार चेक नहीं करता है, क्या चेक करता है, टेम्परेचर। तो समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्मामीटर है। डी क्या है, थर्मामीटर, डर्मामीटर मान लो, डर्मामीटर है ये, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो इसका डी निकालो जरा, डी निकालो, डी कितना हो जाएगा इसका, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, -5 का स्क्वायर और -4, ए कितना है, ए ये है ए 1 और सी कितना है 6। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 24 बोले तो 1। डी का वैल्यू कितना आया 1, डी का वैल्यू 1 आया है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस बी मतलब -5, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 1 बाई 2a मतलब 1। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब देखो
5 अगर प्लस साइन लेते हैं तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 कितना हो गया 3, और माइनस साइन लेते हैं तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। मतलब x के दो वैल्यू आ गए हैं, एक 3 एक 2। सेम सवाल हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सोल्व किए थे, वहां भी यही आंसर आया था। यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सोल्व किया गया। तो ये जो d का वैल्यू है ना, यहां पे क्या आया था 1 मतलब पॉजिटिव कोई चीज। तो d का वैल्यू जब भी कोई पॉजिटिव चीज आएगा तब हमेशा दो अलग अलग वैल्यू जाएंगे, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है d, कुछ भी आया प्लस में तो दो वैल्यू आएंगे, प्लस करोगे तब भी कुछ आएगा, माइनस करोगे तब भी कुछ आएगा। तो जब भी d पॉजिटिव होगा तो डिफरेंट वैल्यू आएंगे दोनों, रियल एंड अनइक्वल, इसको बोलते हैं। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बराबर नहीं है। लेकिन d अगर 0 हो गया तब, मान लो d 0 हो गया तो d 0 जैसी होगा तो प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा रूट, तो +0 करो तब भी वही बात, -0 करो तब भी वही बात। तो उस केस में x का वैल्यू प्लस साइन लोगे तब भी आएगा -b/2 है, क्योंकि इधर 0 ऐड हो रहा है, और माइनस साइन लेंगे तब भी आएगा -b/2 है। तो उस केस में दोनों के दोनों रूट 100% सेम होंगे, और वो कितना होगा -b/2 करके जितना आता होगा उतना। तो दो केस हो गए, एक d का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा तब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d का वैल्यू 0 होगा तब रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर d का वैल्यू निगेटिव हुआ, जैसे यहां पे सोल्व करते हैं और आ गया -1 -2 माइनस कुछ भी, तो d का वैल्यू माइनस आया, इसका मतलब है कि रूट के अंदर निगेटिव चीज हो गया। तो रूट के अंदर जब भी निगेटिव चीज होता है तो वो चीज रियल नहीं रह जाता, वो इमेजिनरी हो जाता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजिनरी रूट होता है, तो रूट के अंदर कुछ माइनस आ जाता है तो रूट जो वैल्यू होता है वो इमेजिनरी कैसे हो जाता है और फिर उसका क्या किया जाता है। तो अभी के लिए दो केस डिस्कस करना। तीसरा केस जब भी आए, मतलब d जब भी निगेटिव हो, बोल देना है नो रियल रूट्स, या ये बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स। उसको सोल्व नहीं करना है क्लास 10 में, उसको सोल्व नहीं करना है, वो आएगा तो चेक करके छोड़ देना है। इसीलिए जब भी कोई सवाल मिले तो पहला काम यही करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं, क्या पता वही वाला केस हो निगेटिव, सोल्व ही नहीं करना, बच जाएंगे हम। तो चलो इसको हम समराइज कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या पॉसिबल है। नेचर ऑफ रूट्स जो है उसमें पहला केस हो सकता है जब d का वैल्यू कुछ प्लस में हो, या हाँ d का वैल्यू प्लस में हो, चलो d का वैल्यू प्लस में हो तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड केस है जब d हो गया 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और वो रूट क्या होगा, चलो रूट्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, x बराबर -b/2 है, क्योंकि प्लस माइनस √d हो तो 0 हो गया तो हट गया। यही अल्फा है, यही बीटा है, x के यही वैल्यू आएगा। इसी को आप बोल सकते हो कि यही अल्फा भी है हो गया, यही बीटा भी हो गया। दो अलग अलग वैल्यू आता तो अल्फा बीटा बोलते हैं, यहाँ सेम आया है तब भी बोलेंगे कि अल्फा बीटा है, लेकिन दोनों सेम है। यस। एंड थर्ड केस इज, तीसरा केस है जब d निगेटिव हो, लिख देना है नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी सवाल को जब बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, सबसे पहले चेकिंग करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है, ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा कि इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या कोई भी वहां पे कांस्टेंट डाल देगा, उसका वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। तो इस तरीके से कभी कभी बोलता है।
और उसके हिसाब से कंडीशन में डाल के हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां से इस दोनों को हम अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन हुआ या इक्वल टू हुआ 0 के, देन रूट्स आर रियल, बस यहां रियल ही लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। यहां तक तो सेम है भैया, यहां तक तो सेम है, ये चेंज हो सकता है। इतना गारंटी है कि रूट्स रियल होगा अगर ऐसा हुआ तो कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि इफ द रूट्स आर रियल, इक्वल की बात नहीं करेगा, सीधे बोलेगा इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, ऐसा करके भी कुछ बोल सकता है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, सवाल वगैरह करेंगे एक्सरसाइज में तो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा लेते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।